Assalamu alaikum viewers. Thanks to all of you who are supporting me on YouTube. आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सरसों का साग, जो कि सर्दियों में हर घर की एक पसंदीदा डिश होती है और इसको बहुत लाइक भी किया जाता है। यूजुअली लोग जो बटर है, बटर के साथ इसको यूज़ करते हैं। ये फसल है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये सरसों का जो साग है, ये उसकी फसल यहाँ पे काश्त की हुई है हमने। अभी ये आलमोस्ट कोई 3 to 5 इंचज़ की ये हो चुकी है और इसमें डबल फसल एक्चुअली हमने काश्त की हुई है। एक तो सरसों का साग है जो कि आपको खाना बनाने के तौर पे ये इस्तेमाल होगा, और इसके साथ साथ अगर आपको बात शेयर किया जाए तो इसके अंदर ये जो आप छोटी छोटी देख रहे हैं, तो ये बरसीम है। बरसीम जो कि दरख्तों, जो कि जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो सरसों का साग है इसको काट लेंगे इसके अंदर से। इसको कुछ मार्केट में सेल भी करेंगे और कुछ घर पे यूज़ करेंगे। कुछ जो रिलेटिव्स को हमने गिफ्ट्स भी करने हैं, वहाँ पे भी कुछ गिफ्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो ये बाकी बच जाएगी, ये फिर पूरी सर्दियाँ हम काउज़ और जो गोट्स वगैरह हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। उनको चारे के तौर पे इंशाल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसी फसल के अंदर ही हमने ये प्याज भी लगाया हुआ है। प्याज, जैसा कि आप हर घर में पराठा तो बनता ही है, और जब आलू वाला पराठा या मूली वाले पराठे की बात की जाए तो उसके अंदर ये प्याज यूज़ होता है, जो कि हरा प्याज, जिसको ग्रीन प्याज बोला जाता है। तो ये देखें जी, ये प्याज यूज़ हुआ है, यहाँ पे काश्त किया हुआ है हमने। तो ये भी हम साथ साथ घर में जो रेगुलर यूज़ है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इसी ही फील्ड के अंदर एक छोटी सी हमने डिवीज़न करके, तो यहाँ पे हमने गार्लिक भी लगाया हुआ है। ये देखें जी, ये गार्लिक हमने लगाया हुआ है। अगर आपको क्लियर नज़र आ सके तो इसके अंदर, क्योंकि अभी जड़ी बूटियाँ उग चुकी हैं, तो ये इतना क्लियर आपको व्यू नहीं आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये गार्लिक लगाया हुआ है हमने। इसी के साथ साथ ये इतनी सी जगह है छोटी सी जहाँ पे गार्लिक है। और अगर इसी के साथ आगे मैं बात करूँ तो ये, क्योंकि जो सरसों का साग है वो अकेला नहीं बनता, उसके साथ पालक भी यूज़ की जाती है। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे पालक भी लगाई हुई है। तो ये एक छोटे से फील्ड के अंदर हमने, ये देखें इतना सा फील्ड है, इसी के अंदर बाइफरकेशन करके, डिवीज़न करके, तो कुछ वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं और साग लगा हुआ है। इसी के साथ साथ ही हम यहाँ से अपनी जो नीड है, काउस को जो चारा डालना है, वो भी यहीं से इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो ये जो चारा है ये इंशाल्लाह फरवरी 2024 तक चलेगा, और अभी ये 1 मंथ लेगा तैयार होने में। तैयारी के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 दफ़ा ये बरसीन की कटाई की जा सकती है और ये दोबारा से ग्रो कर जाती है। बस ये होता है कि आपने इसका ख्याल करना है। ख्याल में क्या है, इसको फर्टिलाइज़र खाद आपने डालते रहना है, यूरिया, और अगर हो सके तो आप DAP का यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर अफोर्डिंग। तो साथ साथ आप इसको स्प्रे भी कर दें कोई पेस्टिसाइड से महफूज करने के लिए। तो ये 4 से 5 आपको कटाइयाँ दे देती है, जो कि आपकी सर्दियाँ इजीली गुजर जाती हैं। इसके साथ ही आप एक प्लॉट खाली देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी चारा ही लगाना है अभी, लेकिन उसको अभी इस वजह से छोड़ा हुआ है कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, तो थोड़े से गैप से जब काश्त करेंगे तो फिर सर्दियों में चारे की किल्लत नहीं होगी। इस तरह एक दफ़ा ही काश्त करने से ये होता है कि चारा एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाता है, और दिसंबर के अंदर क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ ज़्यादा होती नहीं है,
तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से वो अभी दूसरा प्लॉट हमने काश्त नहीं किया। इंशाल्लाह उसको अभी दिन 10 to 15 डेज उसको भी इंशाल्लाह काश्त कर लेंगे। तो काइंडली आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपके साथ एक रूरल एरियाज़ की जो नेचुरल लाइफ है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।